हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक अगेन। आज मैं एक जनरल कपल्स एंड सिंगल्स दोनों की रीडिंग करूंगी। रीडिंग्स अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो। 7 से 13 अगस्त तक की रीडिंग है 2023। कोई पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में तो नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते। सॉरी हाँ, तो चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है इस वीक में। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। डुअल फेज लग रहा है, बहुत कुछ एक फोकस्ड हो ये भी दिख रहा है इस वीक में। काफ़ी कुछ देखती हूँ सारे कार्ड्स क्या है, बट पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ों को, स्टक हैं आपके पर्सन ऐसा लग रहा है। एंड कुछ ना कुछ आप ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हो साथ रिलेशनशिप में। एंड पर्सन की एनर्जीज में दिख रहा है कि किस तरह वो मैनिफेस्ट चीज़ों को कर रहे हैं या फिर हाइड कर रहे हैं या फिर मीन्स बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन हो नहीं रही है। मीन्स ये अपने दिमाग को कहीं और भी लगाते हैं लेकिन आपकी तरफ में स्टक हो जा रहे हैं। तो ये वीक में सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि आप पर्सन शायद आपसे सही ढंग से उस तरह से बात ना करें, बिकॉज वो कंफ्यूज हैं प्रेजेंट फेस में कि क्या करना है क्या नहीं। वो चीज़ों को सॉल्व भी करना चाहते हैं आपकी तरफ में, तो वो चीज़ उनकी तरफ से नहीं दिख रही है। यस, देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में कहूँ ना, अगेन दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है, कन्फ्यूजन है, स्टक हैं। अगर इस वीक की मैं बात करूँ तो आप फोकस्ड बहुत हो, आप चीज़ों को मीन्स सारी तरह से ठीक करना चाह रहे हैं, ये दिख रहा है। एक रिलेशनशिप ऐसा कि ख़राब हुआ पड़ा है एंड आप उसको हर हद में जाके कहते हैं ना, हर तरह से ठीक करना चाहते हो। पर्सन को दिमाग में रख के फोकस्ड करते हो, दिन रात मिस कर रहे हैं, चीज़ों को क्लियर आउट कर रहे हो। बट पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो भले ही बातों को काफ़ी हाइड करते हुए पर्सन दिख रहे हैं, मन में काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन क्लियरिटी माइंड में नहीं है उनकी। एंड इस वीक में भी अगर वो चीज़ कहूँ तो क्लियरिटी नहीं दिख रहा है। एंड ऐसा भी आपको हो सकता है महसूस हो कि पर्सन आप जो कह रहे हो वो नहीं समझ रहे हैं एंड उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज लास्ट ऑफ द फेज में भी वो चीज़ दिखता है कि बट कहूँ तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों की होती है पर्सनैलिटी की वो दिखाते नहीं हैं वो चीज़ों को। आप जिस कदर अगर परेशान हो तो वो भी हैं, बट चीज़ों को सामने जब आते हैं तो वो पर्सन ऐसा लगता है कि वो उतने परेशान नहीं है, उतने ये नहीं है, बट हैं, बिकॉज उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है कि सामने कुछ और, पीछे कुछ और, मन में कुछ और, वहाँ पे अटक जाते हैं। तो स्टेप अप कीजिए, आपकी दिख रही कंफर्ट जोन को हटाइए एंड बढ़िए। कुछ अगर शायद यहाँ पे सही से बातों को रखने की ज़रूरत है, यहाँ रोने से या कुछ ऐसे करने से नहीं। आपके पर्सन चीज़ों को मीन्स क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, माइंड में स्टक हैं, तो आपको कोई डिसीजन मेकिंग इस सिचुएशन में लेना होगा। लिब्रा पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं। 12 के 12 राशि वाले कार्ड हैं मेजर अरकाना के। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले पर्सन हो सकते हैं। तो कन्फ्यूजन में हैं ये पर्सन, स्टक हैं, ओवरऑल सिचुएशन भी स्टक है। एंड आप मत स्टक होइए, अगर कहूँ तो स्टेप आउट कीजिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए एंड उनसे सही ढंग से बातें कीजिए। अगर कहूँ तो इस वीक की यही सिचुएशन रहने वाली है, कन्फ्यूजन, स्टक एंड कुछ न्यू स्टेप अप नहीं दिख रहा है। चलिए देखती हूँ क्या है सिंगल्स के लिए क्या है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। पर्सन की फीलिंग्स, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस वाले पर्सन हैं, मिलने की पूरी तैयारी करके रखे हैं। फैमिलीज की तरफ से हो सकता है इनकी इन राशियों के वाले पर्सन आपकी तरफ में आए। मूव ऑन, मैरिज प्रपोजल लग रहा है। एक सडन, एक कैजुअल कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाले कहूँ तो सेकंड कार्ड है, उनकी दिख रही है कि एक बिगनिंग करना चाहते हैं, स्टेप अप लेना चाह रहे हो। एंड थर्ड अगर कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, बट हो सकता है अभी वो सिंगल हो एंड वो एक अपने आप को हील कर रहे हैं एंड एक अट्रैक्शन शायद होगा आपसे, नोन पर्सन। एंड
फोर्थ कार्ड कहूँ लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, काफ़ी दिनों से ये आपको मीन्स नज़रें बना के रखे हैं, ये आप पे काफ़ी चीज़ों को वो आपके बारे में जान रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। देखती हूँ इनकी एक्शन क्या है। यस, ये एरिस लियो एसिस्ट्रेस वाले पर्सन कहूँ तो वर्कआउट कर रहे हैं, आएंगे, ये आपसे कनेक्ट होंगे ज़रूर। एक मैरिज प्रपोजल के साथ में कुछ लोगों के साथ में कनेक्ट होके तब ये आना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर। थोड़ा एनर्जी स्लो दिख रहा है एक्शन में तो, बट हो सकता है कि आए कुछ टाइम लेके ये। एंड सेकंड कार्ड कहूँ तो यहाँ पे कैजुअल टॉक, एक यूं ही सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है कनेक्शन स्टार्ट हो जाए। तीसरा अगर कहूँ तो यस, ये हील अपने आप को, अब वो एक कहूँ तो ये रिलेशनशिप देख चुके हैं, एक ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे, अभी नहीं है वो प्रेजेंट फेज में, एंड ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं। ये कनेक्शन एक मीन्स डाइवोर्सी भी हो सकते हैं, या फिर एक रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रह के अब उसको तोड़ चुके हैं ये, अब ये आपके तरफ में हो सकता है मूव ऑन करना चाहते हैं, बिगिन करना चाहते हैं, न्यू पर्सन को ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन की आए। एंड कहूँ तो दोनों ही कार्ड में 12 के 12 राशि वाले पर्सन है, तो कोई भी हो सकते हैं, बट एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी ये थे एंड वहाँ से वो हट चुके हैं। एंड फोर्थ की अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में नॉलेज रखते हैं, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन है, काफ़ी ज़्यादा नज़र, कहते हैं ना, सब तरह से देखना, सब तरह से परखना, मीन्स अपनी फीलिंग्स को इन्होंने बताया नहीं, हाइडिंग वाली मीन्स हाइड करके रखे हैं, ये इनकी हिडन पर्सनैलिटी है ही कि चीज़ों को हाइड करके रखें, तो वहाँ पर इनका दिख रहा है कि किस कदर ये आप पे चोरी छिपे नजरें, आपकी जानकारी सब कुछ, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू किसी न किसी तरह फ्रेंड्स के थ्रू जानकारी रख रहे हैं, एंड शायद क्लियरिटी माइंड में रख के तब ये आगे बढ़े, बिकॉज एक्शन में उनकी दिख रही कि वो बैलेंस कर रहे हैं, चीज़ों को करना चाहिए या नहीं, आप सही हो या नहीं हो, वहाँ पे वो सोच रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। टेम्परेंस, संयम से रहिए, कंक्लूजन्स आएगा। आप भी हो सकते हो एक रिलेशनशिप को ख़राब देखे हो, या फिर एक ऐसी ज़िंदगी देखें कि बहुत स्ट्रगल करके ज़िंदगी में आगे बढ़े हैं, या फिर अपने करियर को लेके फोकस्ड हो, अभी आप प्रेजेंट फेज में ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, तो संयम से रहिए। टेम्परेंस का कार्ड है, मीन्स बैलेंस करके रहिए, अगर चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बढ़िए, वरना अपने आप को थोड़ा कंट्रोल में रखिए, ये चीज़ें कहनी चाह रही हैं। आएंगे चीज़ें अगर आती हैं, मीन्स लोग अगर कनेक्ट करना चाहते हैं आपको, तो कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ये आपको करना है कि अभी लाइफ में आगे पड़ाव में प्यार में पड़ना है या नहीं, डिसीजन आपकी होगी। बैलेंस करके सोच के, प्रैक्टिकल होके सोचिए ज़रूर, एंड चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए अगर चाहते हैं तो चीज़ें हो, एंड अगर नहीं अभी चाहते हो तो टाइम लेके मीन्स टाइम भी ले सकते हो। अगर कहूँ तो इस कार्ड की ओवरऑल सिचुएशन आपकी दिख रही है कि अगर राइट टाइम का वेट करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम लेके तब किसी एक रिलेशनशिप को बिगिन करने की ज़रूरत है। होप आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड जिस हद तक मैच हो रखी है अदरवाइज लेट गो करें। एंड कोई पर्सनल रीडिंग्स कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं उस नंबर पर। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।